अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था इफ़ एल्स, और मैंने पिछली वीडियो में आपको 3 टॉपिक्स बताए थे, इफ़ एल्स, एल्स इफ और स्विच। इफ़ एल्स हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एल्स इफ और स्विच कंडीशन। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अब इफ एल्स को कवर करने से पहले मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बड़ा बेनिफिट बताऊँ आपको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक काम को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मतलब एक काम को करने के मल्टीपल वेज होते हैं हमारे पास। अब जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास 3 है, तो जाहिर ही बात है 3 ऐसे ही तो नहीं है। ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ होती है। अब ये प्रोग्रामर के ऊपर होता है कि वो किस तरह कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहा है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो सब हम देखेंगे कि कौन सी किस तरह यूज़ हो रही है। अभी हम आ जाते हैं अपने एज इफ के ऊपर, जो हमें टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहले आ गया मैं अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट में मेरे पास पहले वाला काम हुआ हुआ जो प्रीवियस वीडियो हमने किया था, वो है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या काम हो रहा था, एक कंडीशन चेक करता है, अगर वो ट्रू होती है तो वो इफ़ वाला काम प्रिंट कर देता है। मतलब ये जो अंदर काम हो रहा है, अगर ये कंडीशन सही नहीं मिलती उसको, तो वो एल्स में आता है, और एल्स में उसको जो काम बोला जाता है वो प्रिंट कर देता है। मतलब इफ एल्स में हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन चेक हो रही होती है, ठीक है। अब हमें काम करना है एल्स इफ के ऊपर। तो ये एल्स में मिटाता हूँ। एल्स इफ के लिए सबसे पहले जो कीवर्ड होता है वो होता है एल्स। एल्स के आगे स्पेस डाल के इफ। अब हम एल्स इफ में ना मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं राउंड ब्रैकेट लगाया, उसके नीचे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब इस राउंड ब्रैकेट में जैसे इफ में कंडीशन चेक हो रही थी, उसमें भी हम कंडीशन चेक करेंगे। तो मैं इसको बोलता हूँ फॉल्स। इफ ट्रू फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये प्रिंट कर दे DEAD डेड। मैंने क्या कहा, मैंने इसको बोला कि भाई हमारे पास पहले इफ़ है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि कंडीशन चेक करो, अगर ट्रू हो तो ये काम कर दे, और अगर फॉल्स हो तो ये काम कर दे। मतलब मैंने पहले इफ़ लगाया, उसके नीचे मैंने एल्स इफ दिया। मैं मल्टीपल कंडीशन चेक करा रहा हूँ यहाँ पे, ट्रू हो तो ये काम हो और फॉल्स हो तो ये काम हो। अब इफ एल्स जो था प्रीवियस जो हमने वीडियो में काम किया था, उसमें हम सिर्फ एक कंडीशन चेक करा रहे थे, उसमें मल्टीपल कंडीशन हम नहीं चेक करा रहे थे। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं अपनी स्क्रिप्ट में आके देखता हूँ कि क्या काम हमारे पास ये कोड कर रहा है। कंसोल में हम आए, इसने यहाँ पे डेड प्रिंट कर दिया। डेड क्यों प्रिंट किया उसको हम देख लेते हैं। डेड इसने इसलिए प्रिंट किया क्योंकि हमारे पास ट्रू फॉल्स जो है वो इस वक्त करंटली हमारे पास फॉल्स है। अब इफ़ में इसने कंडीशन चेक की कि भाई ट्रू है, तो जाहिर बात है इसको यहाँ से ट्रू नहीं मिला, तो इसने अलाइव नहीं प्रिंट किया। अब वो एल्स इफ पे है, एल्स इफ पे इसने कंडीशन चेक करी, भाई क्या फॉल्स है, तो उसको फॉल्स मिला, तो उसने बोला हाँ भाई फॉल्स है, तो ये डेड प्रिंट कर दो। तो ये होती है हमारी एल्स इफ की कंडीशन। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी स्विच केस पे। अच्छा, अब हमारी बारी आती है स्विच कंडीशन की। इफ एल्स और एल्स इफ तो कवर हो गया, लास्ट हमारे पास स्विच बचता है, तो हम उसको कवर करते हैं। तो स्विच को देख लेते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर सबसे पहले। अच्छा जी, अब आपको याद होगा, बल्कि मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ। स्विच के लिए सबसे पहले जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है स्विच। उसके बाद हमारे पास डलते हैं राउंड ब्रैकेट। अब इस राउंड ब्रैकेट में क्या आता है, इस राउंड ब्रैकेट में आता है वेरिएबल। वेरिएबल में यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल में यहाँ पे 4 का यूज़ करूँगा, जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हमने डेटा टाइप्स वाले में बनाया था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आते हैं कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, इन कर्ली ब्रैकेट को ना हम कोड ब्लॉक भी बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोड जो है सारा इसी में लिखा जाता होता है, इसी में लिखा जाता है। अच्छा भाई, अब एक मेन बात, इफ एल्स में हम क्या करते थे कि हम वेरिएबल देते थे और उसकी वैल्यू भी वहीं चेक कराते थे राउंड ब्रैकेट के अंदर। स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच में ऐसा होता है कि हम स्विच के बाद वेरिएबल तो उसको दे देते हैं कि ये वेरिएबल है, लेकिन उसकी हम वैल्यू कैसे चेक कराते हैं। अच्छा, स्विच में होते हैं हमारे पास केसेस। केसेस के बाद हम डालते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम इसकी चेक कराते हैं वैल्यू। अब जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट यहाँ पे एम है, तो मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट एम, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलन, ठीक है। अच्छा, ये अभी एरर दे रहा है, वो क्यों दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर केस में एम है, मतलब स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट चेक करे और उसको एम मिले, तो वो प्रिंट कर दे प्रिंट मार्क्स, और यहाँ पे हो जाए ब्रेक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ब्रेक। अच्छा जी,
अच्छा, ये हमारे पास सिंगल कॉलम आया, सिंगल जो इन्वर्टेड कॉमास आते हैं वो आएंगे यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। वो किस लिए? इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे 4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका एक सिंटैक्स हो गया, शुरू से देखते हैं इसको। स्विच लिखा, स्विच हमारे पास कीवर्ड है। उसके बाद हमने लिखा हमें जो वैल्यू चेक करानी है जिस वेरिएबल की, वो वेरिएबल यहाँ पे आ गया। इफ़ में हम क्या करते थे, इफ़ में हम वेरिएबल और वैल्यू दोनों साथ चेक कराते थे। स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच में हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं और उसकी वैल्यू हम केस में चेक कराते हैं। अब इसमें मल्टीपल केसेस होते हैं। जैसे एक केस हो गया एम के लिए, तो मैं इसी को करता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। अच्छा, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं करना, इसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अब केस एक हो गया एम, मैं लिखता हूँ केस टी के लिए, और केस टी में मैं लिख देता हूँ ताहा। अब एक और दफ़ा मैं कॉपी करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ मैं एस से साद, ठीक है। ये हो गए हमारे पास 3 केसेस। अब ये काम किस तरह करेंगे? ये काम इस तरह करेंगे कि ये स्विच में आया, स्विच में ये देखेगा कि हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट की हमें वैल्यू चेक करनी है। उसके बाद ये नीचे आएगा, देखेगा कि भाई स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो ये वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू फ़िलहाल पड़ी हुई है। पहले ये चेक करेगा, अगर इसमें ये वैल्यू होगी, मतलब स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट में एम वैल्यू सेव हुई भी होगी, तो ये डायरेक्ट मास प्रिंट करेगा और यहाँ ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब होता है कि बस यहाँ पे ख़त्म कर दो, इसके नीचे ना जाओ। मतलब हम अपने कंपाइलर से, अपने यूनिटी से इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे कि पहले ये चेक करे, फिर ये भी चेक करे, ये चेक करे। अगर इसको यहाँ पे कंडीशन सही मिल जाती है, यहाँ पे एम मिल जाए, तो ये मास प्रिंट कर देगा, नीचे नहीं जाएगा। तो हम इसको अभी प्ले करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं। जैसे इफ़ एल्स में हमारे पास हम इफ़ के बाद एल्स लगाते थे, तो वो एल्स होता था इसका डिफ़ॉल्ट केस। तो इसमें भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस आता है। उसके लिए क्या होता है, हम डिफ़ॉल्ट का ये डालते हैं कीवर्ड, उसके आगे हम डालते हैं सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के नीचे हम लिखते हैं ब्रेक, और इसके नीचे हम अपने पीस ऑफ कोड लिखते हैं। अब इसमें हम लिख देते हैं इनवैलिड, ठीक है। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का, मतलब स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, ये उसका हमारे पास तरीका है लिखने का। अब मैं ज़रा ये जो है अपना कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और अपने यूनिटी के ऊपर आता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, अब देखते हैं हमारे पास कंसोल में क्या प्रिंट हुआ हुआ आता है। हमारे पास प्रिंट हुआ हुआ आया माज। मास क्यों प्रिंट हुआ हुआ आया? मास हमारे पास इसलिए प्रिंट हुआ हुआ आया क्योंकि जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है उसमें हमारे पास वैल्यू थी एम। जैसे ही हमने अपना गेम प्ले किया, मतलब यूनिटी का प्ले बटन दबाया, उसने देखा कि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट चेक करना है। उसमें चेक किया कि भाई यहाँ पे एम है, तो उसको मास प्रिंट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूँ, फर्स्ट करें मैं कर दूँ इसको एस और मैं सेव करूँ। अब अगर मैं अपना कोड रन करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास कंसोल में? इसने प्रिंट कर दिया साद। साद कैसे प्रिंट किया? साद इसने ऐसे प्रिंट किया कि अब दोबारा इसने चेक किया, इसने ये वाली कंडीशन चेक की। इसने बोला एम तो नहीं है भाई स्टार्टिंग वेरिएबल में। फिर नीचे आया, इसने बोला टी भी नहीं है। इसने बोला भाई हाँ एस है, तो एस में क्या प्रिंट कर दिया इसने? साद। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है, एम, टी और एस। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर ये तीनों ही ना हो तो क्या करें? मतलब मैंने इसको फर्स्ट करें एल लिख दिया, मैंने एल में मैंने नीचे कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो ये क्या प्रिंट करेगा? तो ये हमारे पास कंसोल में प्रिंट करेगा इनवैलिड। इनवैलिड क्यों प्रिंट किया? पहली कंडीशन चेक की, एम नहीं मिला। दूसरी कंडीशन चेक की, टी भी नहीं मिला। तीसरी कंडीशन चेक की, एस भी नहीं मिला। अब उसने बोला कि यहाँ पे कंडीशन ख़त्म हो गई है, तो डिफ़ॉल्ट में आपने बोला है कि इनवैलिड। अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन ना हो तो आप बोल दो इनवैलिड। तो उसने हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड प्रिंट करके दे दिया। ये थी हमारी स्विच की कंडीशन। अच्छा, ये हो गए हमारा इफ एल्स, एल्स इफ और स्विच कंडीशन। इन तीनों चीज़ों में मैंने आपको एक चीज़ करके नहीं दिखाई। वो चीज़ क्या है? जो कोड ब्लॉक्स होते हैं ना, मतलब जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इफ़ में, एल्स में और एल्स इफ में, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल पीस ऑफ कोड है, इसमें मल्टीपल पीस ऑफ कोड भी आ सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक ही लाइन प्रिंट करके दिखाई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आप लोग का काम ये है कि आपका जो इफ़ एल्स है ना, मतलब जो कोड ब्लॉक है, उसमें आप मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करके देखें। जैसे मैंने इफ़ में कंडीशन दी थी ट्रू हो तो अलाइव प्रिंट करते हैं, आप उसके साथ प्लेयर का नाम प्रिंट करवा दो, प्लेयर की एज प्रिंट करा दो, प्लेयर का कलर प्रिंट करा दो। इसी तरह एल्स इफ में करो, जो कोड ब्लॉक है उसके अंदर अगर फॉल्स है तो डेड हो, और डेड के साथ ये बता दो कि कहाँ मरा है और उसकी हाइट क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह
कोई स्विच में आ जाओ, स्विच में जो केस था, स्विच में जो केस था जो ब्रेक से ऊपर और केस के नीचे, क्या कहा मैंने, जो केस कीवर्ड है वहाँ से हमारा वो शुरू होता है उसका एरिया जहाँ हम कोड लिख सकते हैं, केस से नीचे और ब्रेक से ऊपर। जो मैंने प्रिंट लिखी है लाइन, जैसे प्रिंट मास लिखा था मैंने, उसके नीचे भी हम मल्टीपल कोड ऑफ लाइन लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक लिख के दिखाई थी, ये आप लोगों का काम है कि आप लोगों को इसको ट्राई करना है घर पे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।